मेरे घुटनों में दर्द था। मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी, कुर्सी पे बैठकर पढ़ती थी। मेरी पूरी बॉडी में दर्द था, सर्वाइकल था मुझे। फिर से मेरे थोड़ा घुटनों में दर्द होने लगा। फिर मैं खड़ी हो नहीं सकती थी, मैं खड़ी होकर ज्यादा काम नहीं कर सकती। इंजेक्शन दिए मुझे, वो इंजेक्शन से मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू हकीम साहब की तो दवा मंगा के देख ले। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं हकीम साहब का, और मैं उनसे खुद मिलना भी चाहती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की टीम अब पहुंच गई है गोवा, और मैं जिनके घर बैठी हूं उनका नाम है सूफिया जी। वो गोवा में रहती हैं, मारगांव में, और उनकी सेहत का हाल जानने का हमें मौका मिला, उनके घर आने का हमें मौका मिला। तो बिना देरी किए स्वागत करेंगे सूफिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब। हाँ, कैसी हैं सूफिया जी? ठीक है। आप हकीम साहब से मैम कब से जुड़ी हुई हैं? हकीम साहब से तो मैं बहुत साल पहले, मतलब एक 10-12 साल पहले, मैं हमारे बच्चों के लिए, पोतों के लिए मैं क्रोटप्राश मंगवाई थी। ठीक है। इम्यूनिटी के लिए। तभी से मैं उनसे जुड़ी हूँ। जुड़ गई। उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द था। मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी, कुर्सी पे बैठकर पढ़ती थी। तब मैंने उनकी एस्केर मंगवाई। एस्केर मंगवाई तो थोड़ा कम हुआ। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने कहा कि मुझे आप टीकर मंगवाइए। मेरे पूरी बॉडी में दर्द था, सर्वाइकल था मुझे, तो मैंने टीकर मंगवाई। ठीक है। हाँ, उसके बाद में कभी कभी ऐसे माजून आर वो इम्यूनिटी के लिए मैं मंगवाती थी, बच्चों के लिए। जी। फिर कुछ अभी कोविड के वक्त तो कुछ नहीं, बीच में नहीं था। कोविड के बाद मैंने नमक जैतून मंगाई। जी जी जी। हाँ, फिर मेरी भाभी को अस्थमा है, उसको मैंने माजून आर्केर मंगाई। मतलब 60-70% ठीक हो गया। जी जी जी। हाँ, तो फिर से मेरे थोड़ा घुटनों में दर्द होने लगा, कमर में, मतलब सर्वाइकल था ना। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारा ये हो जाएगा तो कॉलेप्स हो जाओगी पूरा, सर्वाइकल से लेके कमर तक। चेक किए तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिए मुझे। वो इंजेक्शन से मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। हाँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या करेंगे। मैंने तो हकीम साहब की तो दवा मंगा के देख ले। जी जी। तो फिर मैंने फिर ये स्केर मंगाई। 1-2 महीना ली तो ठीक लगा। हाँ, तो लेकिन खड़ी हो नहीं सकती थी, मैं खड़ी होकर ज़्यादा काम नहीं कर सकती। जी। चल फिर कर सकती थी। खड़ी हुई तो थोड़ा सूजन आ जाती थी पैर में। फिर मैंने ये गोंद सिया के बारे में आया ना, तो मैं गोंद सिया मंगाई। तो तभी से मैं गोंद सिया ले रही हूँ। सर्वाइकल के लिए क्या करती हैं? सर्वाइकल के लिए यही लेती हूँ मैं, गोंद सिया और हकीम साहब का एक्सरसाइज। मेरे कपड़े मैं खुद सीती हूँ। जी जी। तो मुझे वो डॉक्टर ने मना किया था कि तुम मशीन पे मत बैठो। बहुत सालों से 35 ईयर्स हो गए मुझे सर्वाइकल होकर। बहुत दवा की मैंने, तो मैं एक्सरसाइज करती थी। लेकिन जब कुछ पढ़ने बैठी या तो कुछ सिलाई करने बैठी तो पूरी सूज जाता था मेरा एक साइड। तो फिर हॉट बैग से सेकना करना ये चालू होता था, कुछ लगाई ऊपर से। फिर ये अभी गोंद सिया ले रही हूँ, तभी से मैंने हॉट बैग 2 साल से नहीं लिया। किसी ने हकीम साहब के बारे में आपको बताया? नहीं, मैं ऐसे टीवी पे जी सलाम पे देखती थी। जी जी। प्रोग्राम वहीं से देखकर मैंने मंगाई थी। वो वहीं से मंगाई। किसी ने बताया नहीं था, बताया मुझे नहीं था। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है मैम? 66 है। 66 है। हाँ। चलिए, आपके चेहरे पे बहुत नूर है, और आप 66 की लगती भी नहीं। और घर में और भी लोग हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, या और फैमिली मेंबर्स को भी आप बताती हैं हकीम साहब हाँ, की दवाइयाँ? अब हमारे दामाद को भी मैंने मंगाई। उनको थोड़ा कमर में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो मैं ये देती थी उनको गोंद सिया। जी। उससे थोड़ी कम हो गई तकलीफ। फिर मैंने एक किट मंगाई उनको लिए, टी केयर का। मेरी बहू लेती है जैतून का सिरका, मेरी बहन लेती है जैतून का सिरका। फिर हमारे जो है, मेरी फ्रेंड है, उसको भी मैंने मतलब उसके हस्बैंड को भी घुटने में दर्द है, तो उनको भी गोंद सिया मंगा के दी। तो काफी लोगों की आप हाँ। खिदमत भी कर रही हैं मैम। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और चूरन भी मैं बनाती हूँ घर में। कौन सा वाला? अभी पहले वाला हकीम साहब वो बताते थे ना, 4 मतलब तो सौंठ, जीरा जी जी। और काला नमक, जी। ये सब पहले बनाते थे। जी। अभी भी मैं बनाती हूँ।
अभी ये नमक जैतून वाला वो भी बनाना है जी, मुझे। उसमें ऐड ऑन कर दिया हाँ, 6 चीज़ों में। जी वो 6 चीज़ों में। तो आप यूनानी दवाओं से तो जुड़ी ही हुई हैं, हाँ। साथ ही साथ आप घरेलू नुस्खे भी हकीम हाँ, साहब के हकीम बताए साहब के हुए अपनाती हैं। अपनाती हूँ। ठीक है मैम, आप 12-13 साल से हकीम साहब से जुड़ी हुई हाँ। हैं, एक लंबा वक्त हो गया है हाँ। जुड़े हुए आपको। तो उससे पहले आपने बाकी ट्रीटमेंट तो किए ही होंगे, यूनानी ट्रीटमेंट्स को फॉलो करने से पहले। हाँ, तो उनसे आराम कभी नहीं मिल नहीं पाया? हुआ उस मैं बहुत की इंजेक्शन भी मैंने ली। हाँ, यहाँ पे पीछे गर्दन में, मतलब जो इंजेक्शन देते साल में एक Cervical लेने, वाला? सर्वाइकल के लिए। जी, जी। फिर घुटने के लिए भी मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़े दिन 1-2-3 महीना फायदा हुआ, फिर से वापस वैसे ही हो वैसा गया। होने लगा। जी। कोई भी। तो हकीम साहब के परिवार से जुड़ के मैम आप खुश हैं? हाँ, एक सही खुश जगह से हैं। आप जुड़ी हैं, एक सही हाँ, ट्रीटमेंट सही। आप फॉलो कर हाँ, रही हैं। सही ट्रीटमेंट, खुश हूँ मैं। तो हकीम साहब से कभी बात हो पाई है? नहीं, मैं बहुत चाहती हूँ कि हकीम साहब से एक बार बात करूँ। मुझे उनसे एक ही सजेशन बोलना है कि आप इतनी सब दवाइयाँ निकालती हैं, बस कैंसर की दवा निकाल दो। जी। और डायबिटीज़ भी हमारे यहाँ बहुत है गोवा में, हर तीसरे बच्चों को हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक इससे बची हूँ। क्यों मैं अभी इसलिए मैं जैतून का सिरका बंद नहीं करती कि उससे हकीम साहब ने कहा कि जैतून का सिरका लेने से डायबिटीज़ नहीं होती। मेरी बॉर्डर पे थी 3-4 साल पहले, जी जी 100 थी, तो मैं ये लेना शुरू कर दी। तो फिर अभी नहीं है, अभी मेरी 75-80 रहती है। और मैं जैतून का सिरका हमेशा लेती हूँ, रोज़। मैम, हकीम साहब से कभी आपकी बात तो हो नहीं पाई है, लेकिन हम आए हैं आपके घर तक और ये इंटरव्यू हम जब दिल्ली लेके जाएंगे तो ये पब्लिश होने से पहले हकीम साहब इसको देखते हैं। तो आप अपने मन की कोई बात कहना चाहती हो हकीम साहब से तो आप कह सकते हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं हकीम साहब का। और मैं उनसे खुद मिलना भी चाहती हूँ। अगर मुझे मौका मिला कभी दिल्ली जाने का तो मैं ज़रूर मिलूँगी हकीम साहब से और उनका शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि पैर जो हैं बहुत कीमती हैं इंसान के लिए। मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी, कुर्सी पे बैठ कर पढ़ती थी, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से नमाज़ पढ़ सकती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हकीम साहब, बहुत बहुत। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने घर हमें बुलाया और आपकी सेहत का हाल जानने का हमें मौका मिला, सामने से आपको देखने का हमें मौका मिला। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।